बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड प्रॉब्लम जो आता है नेम लिस्ट पे वर्क करते हुए एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, वो ये होता है कि लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम। इस पर्सन में खुद एतमादी नहीं होती, ये पर्सन एहसास कमतरी का शिकार होता है। इस वजह से ये अपनी जो वार्म मार्केट होती है उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा होता। मैनी पीपल अवॉइड देयर वार्म मार्केट बिकॉज ऑफ देयर पोअर सेल्फ इमेज। कई सारे लोग अपने खुद एतमादी में कमी की वजह से या एहसास कमतरी की वजह से अपनी जो वार्म मार्केट होती है उस पर वर्क नहीं कर पा रहे होते। ये इट्स अ डेलिकेट इशू, ये बड़ा नाजुक प्रॉब्लम है एंड वन दैट मस्ट बी अप्रोच विद सेंसिटिविटी। तो इसको क्या चाहिए कि बड़ी ख्याल से इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। सम पीपल डू नॉट फील दैट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रिस्पेक्ट देम। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि उनकी जो फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उनमें यानी कि उनमें सबसे लोअर लेवल पे होते हैं। इस तरह से कई सारे लोग सोच रहे होते हैं। इनफैक्ट हकीकत में मैनी पीपल बिलीव दैट देयर द फ्रेंड्स दे अप्रोच विल लाफ एट देम एंड रेडिक्यूल देम फॉर अटेम्प्टिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। कई सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि उनके जो अगर फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, अगर उनने ये सिस्टम उनको दिखाया तो वो इनके ऊपर हंसेंगे और इनका मजाक उड़ाएंगे कि आप भी ये काम करें। इस तरह से लोग कुछ सोचने लग जाते हैं। लेट्स लुक एट अ क्लासिक सिनेरियो। आपको एक सिनेरियो सुना रहा है, एक बता रहा है कि वाक़या पहले किस बंदे के साथ हुआ, तो ये समझना है। बॉब इज़ अ बस ड्राइवर। एक बंदा था, उसका नाम था बॉब। वो बस ड्राइवर था और वो ना हु लव टू प्ले पोकर ऑन द वीकेंड्स। ये क्या करता था, ये पत्ते खेलता था हर वीकेंड। ही बिलोंग्स टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैन हु आल्सो लव्स टू प्ले कार्ड। ये 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के थे, यानी 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे, ये उनके साथ जाके पत्ते खेलता था। एज बॉब मेक्स आउट हिज वार्म लिस्ट, जैसे इसने अपनी वार्म लिस्ट बनाई, ही राइट डाउन द नेम्स ऑफ 12 मैन होम ही नोज वेल फ्रॉम द पोकर क्लब। तो इसने नेम लिस्ट में 12 वो लोग थे जो जिनके साथ ये जाके पत्ते खेलता था। 12 लोग पोकर क्लब से थे। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट बॉब इज़ लोएस्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक टेम्पल। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई, ये उन ग्रुप्स में, उन लोगों में सबसे कम इनकम वाला बंदा था। मुआशी तौर पे ये उन सबसे वीक लेवल का बंदा था। तो इसने उनको अपनी नेम लिस्ट में लिख तो लिया। द अदर मैन आर वाइट कॉलर प्रोफेशनल। जो दूसरे लोग थे वो प्रोफेशनल लोग थे। वाइल दे रिस्पेक्ट बॉब स्किल एज अ पोकर प्लेयर। तो वो सारे बॉब की रिस्पेक्ट इस वजह से रिस्पेक्ट करते थे कि भाई इसको ना पत्ते खेलना आता है अच्छे तरीके से। तो इस वजह से वो बॉब की बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट, बॉब जस्ट नेचुरली अज्यूम दैट दे वुड नॉट कंसिडर लिसनिंग टू हिम अबाउट अ बिजनेस डील। तो बॉब ने अपने ही माइंड में ये सोच लिया कि वो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो ये सोचेंगे, वो इवन बिजनेस की डील सुनना ही नहीं चाहेंगे, सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। बट बॉब इज़ टोटली रॉन्ग। लेकिन बॉब क्या होता है, टोटली गलत सोच रहा होता है। अनलेस यू एड्रेस दिस इशू इन अ जनरल टर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब तक आप ट्रेनिंग्स के दौरान अपने सीनियर से ये वाला प्रॉब्लम अगर आपको या आपकी टीम में किसी को आ रहा है, आप अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस नहीं करते, या वो बॉब भी है वो भी अगर डिस्कस नहीं करता, तो ये हो सकता है ये बंदा फेल हो जाए। बॉब विल नॉट अप्रोच दीज मैन। तो क्योंकि वो उनको फिर दिखाएगा ही नहीं, सिस्टम बताएगा ही नहीं। हेयर इज़ व्हाट वी सजेस्ट यू से बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समवन सिमिलर टू बॉब इन। हम आपको बॉब का ये सारा वाक़या आपको क्यों सुना रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि हो सकता है आपकी टीम में भी बॉब की तरह का, या जिस तरह बॉब को प्रॉब्लम आ रहा है, या वो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसको लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम का चैलेंज आ रहा हो। तो ये भी हम देख सकते हैं। कहता है, फोक्स द बिगेस्ट चैलेंज यू आर गोइंग टू फेस जस्ट एज सून एज यू सक्सीड इन दिस बिजनेस विल बी द एंगर ऑफ पीपल टू होम यू नेवर इवन शोन दिस अपॉर्चुनिटी। कहते हैं, देखें, बात सुने, आप जैसे ही इस सिस्टम में जो आपको प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि जैसे जैसे आप इस बिज़नेस में कामयाबियों की तरफ जाते हैं तो आप लोगों से एक गुस्सा फेस करते हैं। लोग आपके ऊपर नाराज़ होते हैं, लोग आपके ऊपर एंग्री होते हैं। जैसे ही आप कामयाबियों की तरफ जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आता है, लोग आपको कामयाब देख के फिर आप पे गुस्सा करते हैं। गुस्सा क्यों करते हैं कि आपने उनको इवन इस काबिल ही नहीं समझा कि उनको ये बिज़नेस
बिज़नेस दिखाया ही नहीं आपने, तो वो आपके ऊपर बाद में नाराज़ होते हैं या बाद में गुस्से होते हैं कि यार आप अकेले अकेले कामयाब हो गए या आप अकेले अकेले ही बड़े लेवल पे पहुंच गए, आपने हमें इस काबिल ही नहीं समझा, आपने हमें इस लायक ही नहीं समझा। यू मे हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हो सकता है आपके फ्रेंड्स का कोई ग्रुप हो, इवन फिजिशियंस एंड अटॉर्नीज, हो सकता है फिजिशियंस हो या अटॉर्नीज हो, होम यू आर अफ्रेड टू अप्रोच, जिनको आप ये सिस्टम दिखाने से डर रहे हो या जो भी, बट दे वॉन्ट बी योर फ्रेंड्स एनी मोर व्हेन दे फाइंड आउट दैट यू गॉट इन्वॉल्व विद अ बिजनेस दैट्स नाउ पेइंग यू $30,000 अ मंथ। कहता है वो जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, ठीक है, कब, जब उनको पता चलेगा कि आप घर में ही रह के $30,000 पर मंथ कमा रहे हो, और जबकि वो वाइल दे आर स्टिल गोइंग इनटू एन ऑफिस 60 और एवरी वीक, जबकि वो खुद 60 घंटा पर हफ्ता या डेली के 8 10 घंटे, फिर अभी भी वो लोग जॉब पे जा रहे हैं और आप अभी घर में रह के $30,000 पर मंथ कमा रहे हो। वाई वुड दे बी अपसेट विद यू, वो आपके साथ अपसेट क्यों होंगे, वो आपके साथ नाराज़ क्यों होंगे? नाराज़ इस वजह से होंगे बिकॉज यू डिड नॉट थिंक इनफ टू ऑफ देम टू शो देम दिस बिज़नेस, क्योंकि आपने उनको इस काबिल या इस लायक ही नहीं समझा कि आप उनको ये बिज़नेस दिखा सकें, या आप उनको ये बिज़नेस इवन दिखाने के काबिल भी नहीं समझा। इफ़ दे डू रेजिस्ट इवन अटेंडिंग योर प्रेजेंटेशन, अगर वो आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो आपके सेशंस होते हैं, वो अटेंड करने से रेजिस्ट करें या वो ना अटेंड करें, टेल देम राइट अप फ्रंट दैट, ये उनको सीधा मुंह पे बोल दें दैट इट्स देयर चॉइस, ये आपका ही फैसला है, वेदर दे गेट इन्वॉल्व और नॉट, आप ज्वाइन करें या ना करें ये आपका ही फैसला है, इसमें आपकी ही लाइफ है, आपकी ही चॉइस होगी, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करें या आप ना करें। बट यू वांटेड टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, आप इस बात की यकीन दहानी कर लें दैट दे वोंट टर्न ऑन यू in a year because you did not give them a chance to see this opportunity as soon as you knew about it। लेकिन आप ये बता दें कि भाई आप करें ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन भी आपका होगा। आपने कल को ये नहीं आके बताना कि भाई आपने हमें ये बिज़नेस या ये मौका या ये अपॉर्चुनिटी आपने दिखाई ही नहीं थी, आप एटलीस्ट हमें दिखाते तो सही, आप हमें एटलीस्ट बताते तो सही जब आपने ये चीज़ देखी थी। आप बाद में वो फिर एंग्री होते हैं, बाद में फिर वो नाराज़ होते हैं, तो उनको सीधा पहले ही बता दें कि भाई ऐसा है, आपने बाद में फिर नाराज़ नहीं होना। नेक्स्ट, नोटिस द स्ट्रेटजी हेयर, इधर जो स्ट्रेटजी वो ज़ाहिर की गई है वो ये है, वी कीप इट अ सॉफ्ट अप्रोच एंड रेफर टू प्रोफेशनल लाइक अ लॉ एंड मेडिसिन। हाँ, ये एक बड़ी सॉफ्ट अप्रोच है और ये हम ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि लॉ के प्रोफेशनल हो गए या मेडिसिन के प्रोफेशनल हो गए, ये हम उनके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मोस्ट एवरी वन हु इज़ नॉट अ लायर अ डॉक्टर लुक्स अप टू दोज प्रोफेशनल, कोई बंदा जो लायर नहीं होता या डॉक्टर नहीं होता वो भी इनकी तरह दिखना चाहता होता है, वो भी इनकी तरह ट्रीट होना चाहता होता है कि उनको भी ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे डॉक्टर्स को ट्रीट किया जाता है, जैसे प्रोफेशनल या लॉयर्स को ट्रीट किया जाता है। एंड इन आवर बिजनेस इट्स रियली नॉट अनकॉमन फॉर अ स्टूडेंट आर मेड टू स्पॉन्सर एन अकाउंटेंट आर CEO ऑफ कॉरपोरेशन। ये हमारे बिज़नेस में ये बड़ी आम सी बात है, ये आम सी बात है कि एक स्टूडेंट या एक वो जो घरों में सफाइयाँ करती है उसकी टीम में अकाउंटेंट आ जाते हैं या किसी कॉरपोरेशन का CEO आ जाता है, तो ये बड़ी आम सी बात है। आप जिस भी लेवल पे होते हो, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये टीम वर्क है। आपकी टीम में आपसे भी हायर डिग्री के लोग आ जाते हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर आप 1 से 10 तक अपने आप को नंबर दें, इफ़ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज 5, अगर आप अपने आप को 5 नंबर दें, वंस यू स्पॉन्सर अ 10 इनटू दिस बिजनेस, एक दफ़ा जब आप 10 लेवल के बंदे को इस बिज़नेस दिखाते हो या वो ज्वाइन करता है, यू बिकेम अ 10, आपका जो लेवल होता है आपका भी 10 हो जाता है। मूव पास्ट योर कंफर्ट जोन, आपकी जो कंफर्ट जोन है या ये जो एक प्रॉब्लम है कि जी लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम है, इससे आपने अपने आप को निकालना है। एंड ऑफर एवरीवन ऑन योर लिस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, आपकी नेम लिस्ट में जो भी लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी आपने टू बी वेरी ऑनेस्टली के साथ अपनी ज़ात को सोचे बगैर उनको ये सिस्टम दिखाना है। बस द ट्रुथ इज़ दिस, सच ये है, वी आर ऑल 10s इन पोटेंशियल, हम सब बाई नेचर हम सब पोटेंशियल में 10/10 हैं। वी जस्ट नीड टू सीरियसली बकल डाउन एंड रिक्रूट एज मैनी फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर एज वी कैन। हमें इस बात को संजीदगी से समझना चाहिए कि हम बाई नेचर हम कंप्लीट पैदा किए गए हैं, हम में किसी किस्म की कमी नहीं है।
और अल्लाह ताला ने ये भी नहीं रखा कि जो पीएचडी कर लेगा उसी को वेल्दी मैं बनाऊंगा या उसी को अमीर बनाऊंगा। ऐसा कोई अल्लाह ताला ने कानून नहीं बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने कानून, लॉ ऑफ नेचर सिंपल से बनाए हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा उस पर अमल करे, चाहे अनपढ़ उस पर अमल करे, चाहे लड़का अमल करे, चाहे लड़की अमल करे, वो सब के लिए इक्वल हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात के नज़दीक कोई फ़र्क वाली बात नहीं है कि अगर एक बच्चा पढ़ नहीं सका या हायर डिग्री नहीं अटेन कर सका तो वो कभी पैसे की या फाइनेंशियल फ्रीडम वो कभी गेन ही नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो जितने लोग वेल्दी हैं उनमें से शायद 2 to 3% लोग हैं जो डिग्री होल्डर हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे ये लोग डिग्री अटेन करने की तरफ लग जाते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं वो अपने बिजनेसेस बिल्ड करने की तरफ लग जाते हैं। और एंड पे ये होता है कि ये लोग अपने बिज़नेस स्टेबल कर चुके होते हैं और वो जस्ट उनके पास एक पीस ऑफ पेपर होता है, बस इतना एक होता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना किसी भी इंसान के दरमियान फ़र्क नहीं करती। अल्लाह ताला के नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। तो जो जितना लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करता है वो उतना आगे बढ़ता जाता है। आपने इस चीज़ को बड़े सीरियस अंदाज में समझना है, अच्छे से समझना है। आप एंड रिक्रूट एज मैनी फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर एज जितना ज़्यादा हो सके आपने लोगों को ये सिस्टम दिखाना है। जो करें ना करें उनकी अपनी मर्ज़ी। डोंट लेट दिस वार्म लिस्ट फॉरवर्ड होल्ड यू बैक। ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को रुकावट नहीं बनने देना आपकी कामयाबी के नज़दीक। नेक्स्ट है फियर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।